ना किचन में घंटों खड़ा रहने का झंझट और ना ही ढेर सारी दालों का इस्तेमाल। अगर आपको हलीम खाना पसंद है तो मेरी ये आज की रेसिपी हलीम से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और सबसे अच्छी बात, इसे बनाना भी आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर आपको दलीम बनाना मुश्किल लगता है तो मुहर्रम स्पेशल में लाई हूँ आप लोगों के लिए दलीम से भी 100 गुना बेहतर और ज़्यादा टेस्टी चिकन दलिया। मिनटों में बनाएं और पूरे मोहल्ले में बांटें। रेसिपी बहुत आसान है, टेस्टी भी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, मज़ेदार, जायकेदार चिकन दलिया बनाने के लिए सबसे पहले तो बोल में डालूंगी मैं 2 कप भर के गंदम का दलिया। अच्छा, वज़न में इस दलिए को देखेंगे तो तकरीबन 500 ग्राम के बराबर होगा, यानी कि आधा किलो के बराबर। अब दलिए को 2 से 3 पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश करें। इस पर लगी हुई मिट्टी, डस्ट निकल जाएगी। जब दलिया एकदम नीट और क्लीन हो जाए ना, तो फिर आपने इसे भिगो कर रख देना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। गंदम का दलिया है, जल्दी से फूल जाएगा और इसे पकाने में बहुत ही आसानी रहेगी, जल्दी से गल जाएगा। तो मैं इसे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी। चलें जी, अब यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे स्लाइस करके शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर डालूँगी मैं कुछ खुशबूदार साबित गरम मसाले, जिससे आपको चिकन दलिया में ही चिकन हलीम वाला टेस्ट मिलेगा, एकदम बाज़ार जैसा। तो बस मैं शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 से 3 है छोटी इलायची, जिसको आप लोगों ने खोल कर डाल देना है। इसके अलावा डालेंगे 4 अदद लौंग। दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 छोटे छोटे से टुकड़े हैं। इसके अलावा 2 बादियान के फूल भी ऐड करूँगी और 2 बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। चले जी, प्याज के साथ ही हमने ये सारी चीज़ें डाल दिया। प्याज को हमने फ्राई करना है और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट सा खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए। तो देखिए, माशाल्लाह से प्याज बहुत ही अच्छे तरीके से लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसी स्टेज पर मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। अच्छा, मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन मेरे पास है तकरीबन 3 पाव के लगभग। मैं हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। हड्डी वाले चिकन से क्या है, टेस्ट ज़रा मज़ीद अच्छा और जायकेदार बनेगा। सेम चिकन दलिया की रेसिपी को आप मटन या फिर बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं, मगर क्या है, फिर बीफ या मटन को गलाने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस चिकन मैंने डाल दिया है, साथ के साथ डाल देंगे इसमें 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के, जिन्हें रफली सा काट कर डाल दें। साथ के साथ मसाले भी डालूंगी, तो नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून। इसके साथ ही तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं हल्दी का इस्तेमाल करूँगी और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून है, आप अपने हिसाब से डालें। ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। बस जी, यही मिर्च मसाले डलने थे। अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स करेंगे और चिकन की भुनाई करेंगे। अब जो टमाटर का पानी निकलेगा ना, उससे मसाले जलेंगे नहीं, बल्कि मसाले डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और बेहतरीन सा चिकन भी भुन जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करें, इतनी कि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएं। तो जैसे ही चिकन भुन जाएगा, मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्चें डंडी निकाल कर शामिल कर दें। अच्छा, चिकन को गलाने के लिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ और पानी तकरीबन 1-1.5 लीटर के बराबर डाल रही हूँ, क्योंकि इसी चिकन से यखनी बनेगी और चिकन दलिया बहुत ही टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो बस मिक्स करें, कवर लगाएं और तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। 15 मिनट में चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा, तो बस चिकन को निकाल लेते हैं। अच्छा, इसी स्टेज पर अगर आप बीफ या फिर मटन से ये रेसिपी बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस से आप बीफ या मटन को भी निकाल लें और उसका रेशा बना लें। तो मैं चिकन के पीसेस निकाल लूँगी। जैसे ही ये ठंडे होंगे ना, चिकन को हड्डी से अलहदा करूँगी और बिल्कुल बारीक सा चिकन श्रेड करके अलहदा से रख लूँगी। तो चिकन निकाल देने के बाद हमारे पास आ चुकी है चिकन की टेस्टी और खुशबूदार सी यखनी। इस यखनी में हम दलिया डालेंगे, जो कि हमने भिगो कर रखा हुआ था। अब आप ज़रा दलिया चेक करें।
गंदम का दलिया है फूल चुका है और अच्छे तरीके से नरम पड़ चुका है, तो इसे बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और वैसे भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करें। देखें मज़ीद पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि यखनी में भी पानी था और दलिए को मैंने पानी समेत ही ऐड कर दिया है क्योंकि दलिए को मैंने पहले ही 2 से 3 पानी में धो लिया था। तो बस कुछ भी नहीं करना, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं और विसल आने के तकरीबन 20 मिनट के बाद आप बिल्कुल लो फ्लेम पे दलिए को पकने के लिए छोड़ दें। तो 20 मिनट के बाद देखें दलिए को चेक कर लेते हैं, प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें। माशाल्लाह से देखें एकदम दानेदार दलिया तैयार हुआ है और आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। मुझे अभी थोड़ा सा ये पतला लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को दोबारा से ऑन कर लूँगी और जो चिकन हमने श्रेड करके रखा हुआ था वो भी सारा का सारा डाल दें। तो रेसिपी स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चिकन को मिक्स करेंगे और चम्मच की बैग की मदद से अच्छे तरीके से घोट लेंगे। आप चाहें तो दाल घोटने वाला जो घोटना होता है ना, उसकी मदद से भी दलिए को घोट सकते हैं, मगर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। चिकन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए दलिए को पकने के लिए छोड़ दें और इस स्टेज पर आप नमक चेक करें। नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। तो चिकन दलीम के मुकाबले में ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और टेस्टी तो इतना है कि आप प्लेटें भर भर कर खाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। मज़ेदार सा चिकन दलिया यहाँ पर तकरीबन रेडी होने वाला है। आखिर में डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये चिकन दलिया इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है कि एंड में आपको इस पर बघार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी के डाल लें और भी मज़ेदार बनेगा ये चिकन दलिया। मज़ेदार सा चिकन दलिया तैयार है। तो देखें लग रहा है ना टेस्टी, माशाल्लाह से जायकेदार गंदम का दलिया बनकर तैयार हुआ है। अच्छा, इसको पकाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ना ही ढेर सारी दालों को भिगोने का झंझट और ना ही किचन में खड़ा रहने की मेहनत। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अच्छा, गंदम का दलिया तो आप घर में भी पीस कर तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में साबित गंदम रखी है ना, तो थोड़ी थोड़ी करके मिक्सी जार में डालें और दरदरा सा गंदम का दलिया बना लें। या फिर ये गंदम का दलिया आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा। तो ये गंदम का दलिया बनाएं और पूरे मोहल्ले में बांटें। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।